इस वीडियो में हम करेंगे स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है, साथ में इसको हम बोल देते हैं फीडबैक स्किल। ठीक है, और पुनर्बलन कौशल जो है इसको हिंदी में बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, देखो नाम से क्लियर है, साथ में दिए गए फीडबैक। जब भी कोई बच्चा आंसर देगा, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, बाद में फीडबैक देते हैं कि हाँ आपने अच्छा बोला, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से रेनफोर्समेंट में जो है वो इन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, जो ये रेनफोर्समेंट है बना कैसे। ये दो शब्दों से बना, री प्लस इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो री का मतलब क्या है, अगेन। री का मतलब है अगेन, और इन्फोर्समेंट का मतलब है टू स्ट्रेंथन इनसाइड। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उत्तर को अभिप्रेरित करना। ठीक है, किसी के उत्तर को बार बार अभिप्रेरित करना। अगर किसी ने उत्तर दिया तो आप उसका उत्तर जो है बार बार उस क्लास में बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें जो सबसे पहले जो शब्द प्रयोग में लाया गया था, वो लाया गया था 1602 में। ठीक है, 1602 में इसको लाया गया था पहली बार। अब किसके द्वारा लाया गया था, ये तो था जैसे कि जो आर्मी के जो जवान होते हैं, ठीक है, उनके पास जो हथियार थे उनको लेके जब वो जा रहे थे, तो उस टाइम इसका उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, तब ये इन्फोर्समेंट उनको यूज़ किया गया। जैसे वो युद्ध लड़ाई के लिए गए, ठीक है, तो लड़ाई के टाइम में क्या था, वो जब हथियार लिए उन्होंने, तो उन्होंने एक अपने आप को क्या है, खुद को ही फीडबैक दी। ठीक है, अब 1903 में स्किनर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अब स्किनर द्वारा इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1903 में, और ये टैट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो टैट के लिए क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा कि रेनफोर्समेंट का किसने दिया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो आप लिख सकते हो स्किनर द्वारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें टाइप्स की। तो टाइप्स हैं इसकी, दो टाइप्स इसकी हैं, एक है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक पुनर्बलन, और नकारात्मक पुनर्बलन जो है वो नेगेटिव का है। अब ज़्यादातर जब भी हम स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप जब भी बच्चों को रेनफोर्समेंट दोगे तो वो आप पॉजिटिव दोगे। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं दोगे। पॉजिटिव में क्या होगा, अगर बच्चे ने आंसर अच्छा दिया, ठीक है, बिल्कुल सही दिया, तो जब पहले आप बच्चे का पूरा आंसर सुनोगे, ठीक है, उसको बीच में रोकोगे नहीं। बच्चे ने आंसर किया, आपको आंसर सही लगा, आपने उसको कहा ठीक है, शाबाश, गुड, वेरी गुड, जो भी आप बोलोगे, अब बैठ जाओ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसके आंसर को आप दोहराओगे। ठीक है, उसके आंसर को आप दोहराओगे, लेकिन नेगेटिव हमने रिइंफोर्समेंट बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, इसका हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है कि हाँ तूने गलत बोला, तूने ऐसा किया, आप गलत हो। ठीक है, ये हमने उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये तो एज अ पार्ट है, लेकिन इसी का पार्ट है, ठीक है, टाइप है इसकी, लेकिन हमें इसको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब शेड्यूल क्या है, एक तो है इसमें कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि लगातार रेनफोर्स करना। अब किसी बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसको आपने उसके आंसर को दोहराया। ठीक है, बार बार उसको क्या किया, क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस किया, बताया कि इस बच्चे ने ऐसा आंसर दिया, इस बच्चे ने ऐसा आंसर दिया, फिर आपने उसको क्या रिइंफोर्स किया। ठीक है, फीडबैक दी, गुड, वेरी गुड, जो भी आपने बोला। लेकिन इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट शेड्यूल, अब इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट में क्या है, अब बार बार आप जो है रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जब आपने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप बार बार उसको ये नहीं कहोगे, उसके क्वेश्चन को आप दोहराओगे नहीं। हाँ, कुछ कंडीशन पे जा करके, जैसे मान लो 3-4 क्वेश्चन बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपको क्वेश्चन सेटिस्फाई लगे, आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई लगे, तो आपने क्या है, उन क्वेश्चंस को अपने माइंड पे रखा, आंसर को माइंड पे रखा, और कुछ देर के बाद उन पर एक फोकस किया। ठीक है, कुछ देर के बाद फोकस किया, और उन पॉइंट्स को आपने अपनी स्टूडेंट्स के सामने रखा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टीचर बार बार फीडबैक देता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी लिमिट तक। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि उसके आंसर को बार बार, उस बच्चे के आंसर को जो बोला नहीं जाएगा, सिर्फ 1 या 2 बार ही बताया जाएगा, वो भी एट द एंड ऑफ क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जिसमें है कंपोनेंट ऑफ स्किल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या हैं इसके रेनफोर्समेंट स्किल के, वो आप ध्यान से देखना। कंपोनेंट है हमारा सबसे पहले यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट।
यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट, यानी कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। यहाँ शाब्दिक होगा, ठीक है, शाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग। अब इसके भी दो सब पार्ट हैं। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो आप। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी कि यूज़ ऑफ पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट। आपने क्या करना है कि बच्चों जब भी आप आंसर सुनोगे, ठीक है, तो आपने उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, कि आपने अच्छा बोला, कि आप अच्छा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने उनको नेगेटिव देना, ठीक है, पॉजिटिव ही करना है जो भी करना है। अब इसमें दो सब पार्ट इसके हैं, दो नहीं तीन है। पहला ही यूज़ ऑफ प्रेज वर्ड, ठीक है, यूज़ ऑफ प्रेज वर्ड, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। आपने क्या करना है, जब भी बच्चों से आंसर पूछोगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा आपने, उन्होंने आपको आंसर दिया, तो आपने क्या करना है, उनको प्रेजिंग वर्ड्स बोलने हैं, जैसे गुड, वेरी गुड, हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो उससे क्या है, बच्चे को एक फीडबैक मिलेगी और वो कल भी क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं कल भी इससे ज़्यादा पढ़ के आऊँ, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ के आऊँ ताकि मैं कल और अच्छा आंसर दे सकूँ। क्लियर है बात। अब सेकंड पॉइंट इसमें है यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग्स, विद्यार्थियों की भावनाओं के विकृति कथन। यानी कि अब आपने क्या किया कि बच्चों से क्वेश्चन तो पूछ लिया, ठीक है, और उनके जो आंसर था, अब उन्होंने जो आंसर दिया उसको आपने क्या किया, डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने तो आंसर अपना दे दिया, लेकिन आपने उस क्वेश्चन के आंसर को क्या किया, फिर बच्चे का जो आंसर था उसको आपने डिटेल में क्लास में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने बोल दिया कि आपने जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, उस बात को आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि बाकी बच्चों के जो है उनको भी समझ में वो आ सके पॉइंट। अब नेक्स्ट है इसमें रिपीटिंग, रिफ्रेजिंग, समराइजिंग, दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना, सारांश देना। अब क्या है इसमें कि टीचर क्या करेगा, बच्चे के आंसर को रिपीट करेगा, ठीक है, टीचर बच्चे के आंसर को रिपीट करेगा। उसको क्या कर, देखो जैसे अब क्लास में क्या होता है कि एक बच्चे ने कुछ आंसर दिया, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे, तो उससे क्या है, टीचर भी कुछ ना कुछ बच्चों से सीखता है, ठीक है, टीचर को भी नए शब्द मिलते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करके वो एक अलग से समरी बना करके उस टॉपिक की वो बता सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि आपने गलत कहा, आपने बिल्कुल सही नहीं बोला। तो बच्चों के भी आंसर आप लेंगे, अपने ओपिनियन भी रखेंगे, बच्चों के ओपिनियन भी लेंगे, और उससे क्या है, आप एक सारांश बना करके तैयार करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो सेकंड सब इसका पॉइंट है, यूज़ ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, रेनफोर्सेस या रेनफोर्समेंट, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलों का प्रयोग, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, नॉन वर्बल का मतलब हुआ आपने अब बोलना नहीं है, ठीक है, अब आपने बोलना नहीं है, आपने क्या करना है, या तो ताली बजा करके आंसर, जब बच्चे ने आंसर दिया तो आप ताली बजा दोगे, ठीक है, या तो उसकी पीठ थपथपा दोगे। तो नॉन वर्बल का मतलब है कि ताली बजाना या फिर थपथपा देना। ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोलोगे, यहाँ पर मुंह से बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपने, यहाँ पर आपने अपने जेस्चर यूज़ करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें सब पार्ट आएगा, राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिखना। जैसे ही किसी बच्चे ने आपको आंसर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, आपको आंसर बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल सही लगा, एक्यूरेट लगा, तो आपने क्या किया, उस बच्चे का जो आंसर था वो ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, ठीक है। तो उससे क्या है, बच्चे को एक खुशी होगी कि मेरा आंसर जो है टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। उससे वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट डे भी वो वैसी ही तैयारी करके आए कि उससे दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम से वो आंसर दे दे। नेक्स्ट है इसमें यूज़ ऑफ नॉन वर्बल एक्शन, यानी कि अशाब्दिक क्रियाओं का प्रयोग। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखो अब ध्यान से। इस पॉइंट का मतलब मैंने आपको यहाँ बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लो। इसमें क्या है कि जब भी बच्चा आंसर देगा, ठीक है, मान लो आपकी अभी माइक्रो टीचिंग चली है, ठीक है, आपके अपने अपने ग्रुप्स हैं, उनमें से आपने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन जैसे आपने पूछा तो वो जो प्यूपिल टीचर है, ठीक है, वो आपको आंसर देगा। तो उसके आंसर को आपने क्या करना है कि या तो जब आंसर ख़त्म हो जाएगा तो आप क्लैपिंग कर दोगे, या फिर अपनी गर्दन को हिलाकर दिखा सकते हो, जेस्चर यूज़ करोगे, ठीक है, जैसे कि स्माइल कर दी, उसकी पीठ थपथपा दी, हेड अप एंड डाउन कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे करना कि हाँ आप सही बोल रहे हो।
आइज़ एक्सप्रेशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से उसमें क्या होगा, जो बच्चा है उसको एक खुशी होगी कि नहीं टीचर मेरा आंसर जो बड़े ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, और मेरा रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल सही है, और नेक्स्ट डे भी मैं कोशिश करूँगा कि उस रिस्पॉन्स को अच्छे से और अच्छा दे सकूँ। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट जो है इसमें, यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रेनफोर्समेंट, ठीक है, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। यानी कि यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट में क्या आ जाएगा, इसमें जैसे कि हम ज़्यादातर जब भी बच्चे आंसर बोलते हैं तो हम यूज़ करते हैं हाँ हाँ, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये सारे क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा वर्बल रेनफोर्समेंट। इसमें आप गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सक्लेमेटरी, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो इसमें। लेकिन रेनफोर्समेंट जो है हमेशा क्या देनी है आपने, बिल्कुल पॉजिटिव देनी है, ठीक है। नेगेटिव आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जो कि मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट को आप क्या कर दोगे, इग्नोर, ठीक है, और यूज़ किसका करोगे आप, पॉजिटिव का। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकला, टैट में बार बार पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस किसने की थी, ये रेनफोर्समेंट का इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आप लिख सकते हो स्किनर, ठीक है। तो ये थी हमारी स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, तो इसको आप ध्यान से करना, ठीक है। लेसन प्लान जब भी करवाया जाएगा तो लेसन प्लान को भी आप ध्यान से देखना और उसको बनाने की कोशिश करना। थैंक यू।